यशोदा बहन, घर का सारा अनाज धूप में सूखने के लिए डाल दिया है। कुछ और है तो बताइए। हाँ नंदरानी, देखिए ना कितनी अच्छी धूप निकली है। आपको जितना अनाज सुखाना है आप बाहर रख दीजिए। पता नहीं कब मेघ आ जाए और वर्षा होने लगे। क्या बात है नंदरानी, जब से कान्हा गया है आप ना तो कुछ ठीक से खाती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं, बस ऐसे ही बैठी रहती हैं। उधर नंद बाबा भी पूरा दिन उदास रहते हैं। ऐसे जीवन कैसे चलेगा नंदरानी? यशोदा दीदी, कीर्ति बहन। कीर्ति देवी, यशोदा दीदी, कीर्ति बहन। कैसी हो कीर्ति बहन? ठीक तो? दीदी, एक माँ का दुख, एक माँ का प्रेम केवल एक माँ ही समझ सकती है। तुम इधर दुखी हो और उधर राधा बिटिया क्रोधित है। राधा बिटिया क्यों क्रोधित है? लल्ला उसे छोड़ के चला गया गुरुकुल इसलिए? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि कान्हा राधा की अनुमति लिए बिना ही गुरुकुल चला गया, इसलिए वो क्रोधित है। दीदी, मैं जानती हूँ कान्हा के बिना आपका घर, पूरा वृंदावन सूना लगता है, पर शिक्षा भी आवश्यक है। और कुछ ही दिनों की तो बात है, कान्हा आ जाएगा। मेरा पुत्र भी गुरुकुल में रहता है और पुत्र की भलाई के लिए माँ को स्वयं अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ता है। आप सत्य कह रहे हैं कीर्ति देवी। नंदरानी, मैं तो कहता हूँ कि हम सब भी गुरुकुल चलते हैं कान्हा से मिलने, और कान्हा के लिए माखन भी ले जाएंगे। नहीं दामोदर जी, इस प्रकार हम सबका वहां जाना ठीक नहीं होगा। गुरुकुल में और भी शिष्य हैं और उन शिष्यों को असुविधा होगी। कान्हा और बलराम की मन की एकाग्रता भी भंग होगी। समय मिलेगा तो कान्हा और बलराम को हम किसी त्योहार में बुला लेंगे। कीर्ति बहन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लल्ला के बिना एक क्षण मेरा मन नहीं लगता। हर समय ऐसा लगता है जैसे मेरा लल्ला मुझे पुकार रहा, मैया मैया। और जब मैं उसके बाहर जाती हूँ दीदी, आपको स्वयं तब तक संभालना होगा जब तक कान्हा की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। अब मुझे जाना होगा, किंतु तब तक आप सभी को यशोदा दीदी का विशेष ध्यान रखना होगा। अरे गोपियों, बात क्या है? सब काम धाम छोड़कर सब लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्या करे राधा, करने को कुछ कार्य भी तो हो। अरे ये क्या बात हुई? क्या करने के लिए कुछ काम ही नहीं बचा? अपने घर का कार्य करो, दूध से मक्खन निकालो, यमुना से जल लेकर आओ। करना चाहो तो कार्य की क्या कमी? राधा, कार्य तो है करने के लिए, पर कान्हा नहीं है, इसलिए हमारा किसी भी कार्य में मन ही नहीं लगता, और इसी वजह से हम सब यहाँ उदास बैठी हुई हैं। गोपियों, ग्वाला हमें सदैव के लिए छोड़कर थोड़ी ना गया है। गुरुकुल गया है शिक्षा प्राप्त करने, लौट आएगा, तो इसमें इतनी चिंतित होने की क्या बात है? किंतु राधा, प्रतिदिन कान्हा की मोहक भरी मुस्कुराहट देखने की ऐसी आदत हो गई है
कि अब उसके बिना किसी कार्य में मन ही नहीं लगता है। यदि ग्वाले को पता चल गया कि तुम सब यहाँ उसके लिए उदास हो और वृंदावन वासियों का सब काम धाम रुका हुआ है, तो वो अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर ही चला आएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि वो अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर यहाँ आ जाए? नहीं राधा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। नहीं नहीं, हम कान्हा की शिक्षा में बाधा नहीं ला सकते। तो जाओ और सब लोग अब तक न कार्य करो। चलते हैं राधा। चलो चलो सखियों। बिटिया, आप यहाँ कब आई? अब बिटिया, मैंने कान्हा के उज्जैनी जाने के बारे में सुना तो मैं यहाँ चली आई। कान्हा के जाने के बाद यशोदा दीदी बहुत दुखी है। मैया, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है काकी को कैसे मनाना है। तुम कैसे मनाओगी बिटिया? वैसे ही मैया, जैसे ग्वाला उनको मना लेता है। किंतु बिटिया, कान्हा यशोदा दीदी को कैसे मनाता था, ये तुम्हें कैसे पता? मैया, कान्हा को राधा से अच्छा और कौन जान सकता है। आप चलिए, और मैं बरसाना तभी आऊंगी जब यशोदा काकी के ओठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कान्हा, इन 16 कलाओं में से आपने विद्या कला और उत्कर्षणी कला दोनों कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं आपको अष्टकला का ज्ञान दूंगा। ये अष्टकला देवी लक्ष्मी के 8 रूप है। अतः इन अष्टकलाओं को अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं। मैं एक बार इन अष्ट कलाओं को धारण करने से पहले उनका दर्शन करना चाहता हूँ गुरुदेव। एक कान्हा, इन अष्ट कलाओं का दर्शन करने के लिए इनका आवाहन करना होगा, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र को उच्चारित करना होगा। मुश्तक, कोट, शाल, दो शाल। भगवान अब आपकी सेवा में उपस्थित है। आशीर्वाद। मैं जानता हूं कि उस चक्रधारी ने तुम सबके साथ छल किया है। वो चतुर्भुज स्वयं को चतुर्व्यूह समझता है, अर्थात चारों व्यू का ऊर्जावान केंद्र मानता है स्वयं। उस चक्रव्यूह का अंत करने के लिए मैंने एक चक्रव्यूह का निर्माण किया है। अब तुम सबके प्रतिशोध पूरा करने का समय आ गया है। भगवान, आप हमें बस ये बताइए कि करना क्या है। तुम सबको मेरे उस चक्रव्यूह का अंग बनकर उस चक्रव्यूह का अंत करना है। उस चक्रधारी के मानव अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना है। कहाँ है वो विष्णु का अवतार? कब करना है उसका अंत? आज्ञा कीजिए भगवान, आज्ञा कीजिए। शांत शांत। नारायण नारायण। प्रभु, ये चारों असुर जो पूर्व काल में ऋषि कुमार थे, वे आप ही को खोज रहे हैं। ये चारों के चारों आप ही को पुकार रहे हैं प्रभु। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु कि इन चारों असुरों का उद्धार का समय निकट आ गया है ना प्रभु? देव ऋषि, उद्धार किसी भी मनुष्य या असुर की अंतिम गति होती है। जब मनुष्य या असुर का धर्म सीमाओं को तोड़ देता है, उनके पापों का घड़ा जब भर जाता है, तब मैं उनका उद्धार करता हूं। किंतु
अभी इन असुर रूपी ऋषि कुमारों के उद्धार का समय नहीं आया है देव ऋषि। अभी इनके अनेकों कर्म शेष हैं। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। अभी तो उसकी प्रतीक्षा करनी है। अभी उस कान्हा के मथुरा पहुंचने में थोड़ा विलंब है, और जैसे ही वो मेरे चक्रव्यूह में आएगा तुम्हें उसके प्रत्येक अंग को खींचकर उसके शरीर से विभाजित करना है। यहाँ आओ। वो देखो, वो है मेरा चक्रव्यूह। और उसके प्रथम द्वार पर है गजराज कुवल्लेपी। अब तुम चारों को वहीं स्थापित होना है, और जैसे ही वो कान्हा आए उसका अंत करके उस छलिए विष्णु से अपना प्रतिशोध पूरा करना है। भगवान, हम समझ गए, ये हमें करना है। तो जाओ जाओ, आशीर्वाद। मन तो मेरा भी अधीर हो रहा है कि वो ताता थैया शीघ्र अपनी शिक्षा ग्रहण करके मथुरा आ जाए और मेरे असुरों से उसे वास्तविक शिक्षा मिले। ओ चक्रधारी, भेजना, अरे भेजना अपने उस परम अवतार को शीघ्र। अब धैर्य भगवान कंस, धैर्य का फल बड़ा मीठा होता है। अब मेरे ये मल्ल योद्धा उस माखन चोर को माखन कर देंगे। ओ काकी, काकी क्या हुआ? आप भोजन नहीं बना रही हैं? काका को भूख लगी होगी। दामू काका, मुझे पता है आपको भी भूख नहीं लगी है। हमें तो लगी है। भोजन बनाने में हमारी सहायता कीजिए ना। कान्हा के वियोग में सब ऐसे दुखी हैं कि कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। ग्वाला जानता था कि यह होने वाला है, तभी उसने हमसे कहा था कि मेरे और दाऊ के नहीं रहने पर वृंदावन वासियों को असुरों से बचाने का उत्तरदायित्व तुम पे है। हमें पता है हमें क्या करना है, कैसे आप लोगों का यही दुख दूर करना है। देखिए, हमने अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाया है। लो काकी, भोजन खाओ। अभी इच्छा नहीं है राधा बिटिया। रामू काका, आप तो खाइए। भोजन तो हम आप लोगों को करा कर ही रहेंगे, और हम जानते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है। कान्हा दूर गया तो क्या संग आपके राधा कान्हा
चिंता छोड़ो ना काकी, कान्हा को फिर दुख होगा। आप सदा मुस्काएंगी तो ग्वालों को भी सुख होगा। आएगा वो बात है थोड़े दिन की, ओरी मेरी प्यारी यशोदा काकी, ओरी मेरी प्यारी यशोदा काकी, सुनिए बात राधिका की। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। कान्हा, बलराम, मेरे साथ इन मंत्रों का आह्वान कीजिए। श्लो अष्टलक्ष्मी नमोस्तुभ्य, स्लो अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, वरदे कामरूपिणी, विष्णुवक्षे स्थलारूढ़े, विष्णु वक्षे स्लारूढ़े, भक्त मोक्षे प्रदायिनी, भक्त मोक्षे प्रदायिनी, श्लो शंख चक्र गदा हस्ते, विश्वरूपिणी ते जय। कान्हा, इन अष्ट कलाओं में प्रथम कला है ईला, जिसका अर्थ होता है वाणी, और जिसकी देवी है वीणा लक्ष्मी। दूसरी कला है विमला, जिसका अर्थ होता है अमृतत्व, और जिसकी देवी है गजलक्ष्मी। तीसरी कला है अनुश्री, जिसका अर्थ होता है कल्याण, और जिसकी देवी है संतान लक्ष्मी। चौथी कला है श्री, जिसका अर्थ होता है संपदा, और जिसकी देवी है धन लक्ष्मी। पांचवी, छठवीं और सातवीं कला है कर्मण्यता, कीर्ति और विद्या, जिनकी देवियां हैं विजया, इंद्रा और विद्या लक्ष्मी। हे कान्हा, इन अष्ट देवियों और अष्ट कलाओं में अंतिम कला वो है जिसे पाकर मनुष्य श्रेष्ठ हो जाता है, अवतार से परम अवतार बन जाता है, ईश्वर से परम ईश्वर हो जाता है। और वो आठवीं कला है परमेश्वरी कला, जिसकी देवी स्वयं आदि लक्ष्मी है। कमल पुष्प उनका चिन्ह है। इन सारी कलाओं को एक एक करके आपको धारण करना होगा। धारण करने के बाद आप कंस क्या, संसार के किसी भी पापी का अंत कर सकते हैं।